जय श्री राम मित्रों। आज निकल रहे हैं। आज पूर्णमासी का दिन है और निगोही थाना क्षेत्र के नज़दीक में बहुत ही पौराणिक स्थल पड़ता है जिसका नाम लीलहर है और इसका महाभारत में भी बहुत महत्व है। आज हम वहीं जा रहे हैं और वहाँ महाराजा मोरध्वज के द्वारा बनवाए हुए तालाब में स्नान करेंगे और वहीं मंदिर पर पूजा अर्चना करेंगे और वहाँ देखेंगे कि मेला कैसा लगता है और लोगों से वहाँ की महत्वता के बारे में भी जानेंगे। इस ऐतिहासिक जगह का आनंद लेने के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहें और हम अपनी यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे ब्लॉग में लगातार बने रहिए। हम वहां पहुंचकर दोबारा आपसे मिलेंगे। जय श्री राम। अब हम निगोही पहुंच गए हैं और यहाँ अपने प्रिय मित्र और छोटे भाई विपिन प्रताप सिंह के घर पर हैं और आपको बता देंगे विपिन जी हमारे बहुत ही प्रेमियों सहृदयशील व्यक्ति हैं और अच्छी पकड़ रखते हैं निगोही थाना क्षेत्र में। और इनके साथ हम यहाँ से निकलेंगे उस पौराणिक स्थल की ओर जहाँ जानेंगे कि वहाँ पर हम उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर ज़िले के किन किन रास्तों से हम लीलहर नामक तीर्थ स्थान पर पहुँच सकते हैं ये आपको दिखाएंगे। आप लगातार हम लोगों के साथ बने रहें। अब हम दोनों भाई यहाँ से निकलेंगे और लीलहर की ओर प्रस्थान करेंगे। जय श्री राम। शाहजहाँपुर बीसलपुर रोड है, इससे ही नीचे की तरफ देख रहे हैं। नीचे की तरफ जो रास्ता कटा हुआ है, जब आप शाहजहाँपुर की तरफ से आएंगे तो बिलसंडा और नीचे की तरफ मुड़ेंगे। यही मार्ग है जहाँ से आप लीलहर पहुँच सकते हैं। ये रास्ता है लीलहर जाने का और यहाँ से सीधे होते हुए आप लीलहर पहुँच जाएंगे। ये तब होगा जब आप शाहजहाँपुर से पीलीभीत की तरफ हाईवे पर चलेंगे, तब आपको नीचे की तरफ जाने वाला रास्ता मिलेगा। इस यात्रा के पहले पड़ाव में आपको अर्जुनपुर रेलवे क्रॉसिंग को पार करना पड़ेगा। यह क्रॉसिंग पीलीभीत शाहजहाँपुर रेल लाइन पर स्थित है। भटूरा पृथ्वीपुर गांव को क्रॉस करते हुए आप भटपुरा मिश्र ग्राम की ओर बढ़ेंगे। यह सभी गांव अत्यंत शांत और प्रकृति की गोद में बसे हुए हैं। अपने निजी वाहनों से आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ पहुँचने में आसानी हो जाती है, लेकिन जो श्रद्धालु बाय रोड और रेल के माध्यम से यहाँ आना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले शाहजहाँपुर से छोटे संसाधनों का उपयोग करते हुए निगोही तक आना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर राम राम मित्रों, अब हम पहुंच गए हैं लीलहर तीर्थ स्थल के नज़दीक, लेकिन एक हादसा हो गया। हमारी बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया और रास्ते में हमें रुकना पड़ रहा है और विपिन जी जो हैं फ़ोन लगाकर किसी अपने मित्र से वार्ता कर रहे हैं। ये लीलहर की पवित्र भूमि है जिस पर बहुत सारे ऑटो, टैक्सी और भक्तगण गुजर रहे हैं। करनी पड़ेगी, फिर यहाँ से हम लीलहर की तरफ बढ़ेंगे। देखिए कितने सारे वाहन गुजर रहे हैं। हम पीलीभीत में प्रवेश कर चुके हैं। बॉर्डर का गांव है लीलहर और बड़ी दिक्कत में पड़ गए हैं मित्रों। पेट्रोल ख़त्म हो गया बाइक में। रास्ते में 3-4 पेट्रोल पंप पड़े, लेकिन हम लोगों ने जो है ध्यान नहीं दिया कि हमें अपनी बाइक में पेट्रोल डलाना है। लगातार आप विपिन जी अपने किसी मित्र को फ़ोन करके पेट्रोल मंगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप लगातार हमारे साथ बने रहें और हम आपको लीलहर धाम के दर्शन जरूर कराएंगे। फाइनली अब हम लीलहर धाम में प्रवेश कर चुके हैं। देखिए गाड़ियों को कितना जाम लगा हुआ है। आप चारों तरफ सारे श्रद्धालु इन वाहनों से यहाँ आते हैं और मेले के बाहर ही सबको ये उतारते हैं। यहाँ से श्रद्धालु अपनी यात्रा आगे की तय करते हैं पैदल मार्ग के द्वारा। देखिए कितनी सारी भीड़ है। ऑटो, टेम्पो, रिक्शा सभी माध्यमों से यहाँ पर आया जा सकता है। इसकी पवित्रता का अंदाज़ा आप इस धाम की पवित्रता का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं। इतना वाहन यहाँ पर खड़ा है कि आगे निकलने का रास्ता ही नहीं है। देखिए जाम लग गया है। अब हमें वापस जाना होगा। अब हम अपनी गाड़ी वापस कर रहे हैं। जाम की वजह से हम लोगों को वापस मुड़ना पड़ा और अब हम दूसरे रास्ते से चल रहे हैं और वापस दूसरे रास्ते से मुड़कर हम मंदिर तक पहुँचेंगे। इस स्थान की पवित्रता का अंदाज आप इससे लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितना भीड़ जाम की स्थिति बन जाती है। भक्तों का तांता लगता है। आप हमारे साथ बने रहें। बहुत जल्दी आपको मंदिर पर पहुंचकर वहाँ का विहंगम दृश्य दिखाएंगे। निगोही बीसलपुर बिलझंडा मार्ग की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं को टेम्पो, टैक्सी, ऑटो और टुक-टुक वाहनों से आने में आसानी होती है। शाहजहाँपुर जिले की आखिरी सीमा का गांव भटपुरा मिश्र है, जहां एक नहर से 2 रास्ते कटते हैं। दाहिनी ओर जाने वाले बिलझंडा मार्ग को छोड़कर बाईं ओर जाने वाली सड़क को पकड़कर लगभग 3 किलोमीटर चलने के बाद आप लीलहर धाम पर आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप अपने निजी वाहनों से हैं तो रास्ते में कई पेट्रोल पंप और खाने के उचित स्टॉल भी मिलेंगे। यहाँ पहुँचने पर प्रकृति की गोद में बसे लीलहर धाम पर
आपको ईश्वरीय अनुभूति का आभास होगा। लीलहर धाम पर लगने वाले मेले में पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं को मुंशी प्रेमचंद युग के मेले का एहसास होता है। चारों तरफ ढोल धमाके और मिट्टी के बर्तनों से सजे बाजार, चाट पकौड़ों और मिठाइयों की दुकानें तथा जूस के ठेले चारों तरफ दिखाई देंगे। लीलहर धाम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के लीलहर गांव में स्थित है। इस धाम की अपार महिमा है, तभी तो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से यहाँ श्रद्धालु परिवार सहित दर्शन करने आते हैं। होली के बाद चैत माह में पड़ने वाली अमावस के दिन लगने वाले एक दिवसीय मेले में यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। क्षेत्र के आसपास के गांव के श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर टोलियों के रूप में लीलहर धाम पर पहुंचते हैं और होलियों के लोकगीत गाकर महादेव को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। घंटों नृत्य में मग्न ये श्रद्धालु भूल जाते हैं कि वो मेले में हैं। क्षेत्रीय लोकगीतों की फुहारें यहाँ पर आने वाले दूर दराज के श्रद्धालुओं की थकान दूर कर देती हैं। घंटों मनमोहित होकर श्रद्धालु इन कार्यक्रमों को देखते हैं और महादेव की भक्ति में लीन रहते हैं। लीलहर में वैसे ही प्रत्येक अमावस्या को पवित्र नीलकंठ सरोवर में स्नान करने के लिए एक बड़ा मेला लगता है, मगर राख रखाव न होने से अभी तालाब को पक्का नहीं बनाया जा सका। रास्ता भी उबड़ खाबड़ है, इससे श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ब्लॉक क्षेत्र के गांव लीलहर में बाबा नीलकंठ का पवित्र चमत्कारी सरोवर है। कहते हैं कि त्वचा रोग से परेशान कोई भी व्यक्ति सरोवर के पवित्र जल में स्नान कर लेता है तो उसका वह रोग ठीक हो जाता है। प्रत्येक अमावस्या को यहाँ दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु सरोवर के जल में स्नान करने आते हैं। इस स्थान के बारे में मान्यता है कि राजा मोरध्वज के बड़े भाई नीरज ध्वज द्वारा कुष्ठ रोग से मुक्ति दिलाने के लिए सरोवर की स्थापना कराई गई थी। राजा मोरध्वज के बड़े भाई नीरध्वज कोढ़ रोग से पीड़ित थे। एक दिन वह इसी सिद्ध स्थल पर बने एक गड्ढे के पास स्थित आंवला पेड़ के नीचे बैठ गए। कुछ देर में उनको नींद आ गई। बुजुर्ग गांव वाले बताते हैं कि नीरध्वज को स्वप्न में भगवान ने दर्शन देकर कहा कि वो इस गड्ढे के सरोवर को परिवर्तित कर दें, उनका कोढ़ दूर हो जाएगा। नीरध्वज ने ऐसा ही किया तो उनका कोढ़ दूर हो गया। तब यहाँ एक विशाल सरोवर बन गया। तब से यह स्थान पवित्र नीलकंठ सरोवर के नाम से जाना जाता है। श्रद्धालुओं में मान्यता है कि सच्चे मन से जो भी भक्त यहाँ आकर मुराद रखता है तो भगवान शिव उसे पूरा करते हैं। सिद्ध स्थल पर भगवान शिव के अलावा माँ काली, चंडी माँ, भगवान शिव, राम लक्ष्मण सीता सहित कई देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर भी हैं। इनमें पूजा अर्चना करने वाले भक्तों की भीड़ रहती है। सरकार के प्रयास से इस तीर्थ स्थल का पर्यटन की दृष्टि से विकास होता है तो आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी। शिव मंदिर के पुजारी रामचंद्र गिरीज ने बातचीत के दौरान बताया, लीलहर के नीलकंठ सरोवर और पूरे तीर्थ स्थल का सौंदर्यकरण कराने से पूरा इलाका चमक जाएगा। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। आयोजित मेले के दिव्य दर्शन करने के पश्चात श्रद्धालु मुख्य मंदिर के प्रवेश द्वार से गुजरते हैं। मंदिर के प्रांगण में आपको तरह तरह की दुकानें सजी मिलेंगी, जहां आप शिव मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद इत्यादि खरीद सकते हैं। नीलकंठ महादेव के मंदिर में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की अपार भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस बल मौजूद है। चिलचिलाती धूप में हजारों की संख्या में लाइनों में लगे श्रद्धालु नीलकंठ महादेव के दर्शनों के लिए लालायित रहते हैं। श्रद्धालुओं की अपार भीड़ को देखकर आप इस पवित्र स्थल की पवित्रता और मान्यता के बारे में अंदाज लगा सकते हैं। चिलचिलाती धूप में श्रद्धालु घंटों खड़े रहते हैं और दर्शन करने के लिए आतुर श्रद्धालु बीच बीच में हर हर महादेव के नारों से बाबा भोलेनाथ को याद करते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार से अंदर प्रवेश करने के पश्चात पहले चरण में महावीर बजरंगबली की मूर्ति स्थापित है, जिस पर श्रद्धालु प्रसाद चढ़ाकर अगले चरण की ओर रवाना होते हैं। दूसरे चरण में
भक्त वत्सल भगवान श्री भोलेनाथ नीलकंठ बाबा विराजमान हैं, जहां पर कुछ क्षण रुककर श्रद्धालु अपना दुख दर्द सुनाते हैं और प्रसाद चढ़ाकर अगले गंतव्य की ओर बढ़ते हैं। तीसरे चरण में मां काली विराट रूप में विराजमान हैं, जहां बाहर की ओर निकलते समय श्रद्धालु प्रसाद चढ़ाकर सीढ़ियों की ओर रुख करते हैं और बाहर आते ही सीढ़ियों के समीप भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण भी स्थापित हैं। इस यात्रा वृत्तांत को दिखाने का उद्देश्य था उस पौराणिक स्थल की महिमा जन जन तक पहुंच सके। और ये यात्रा वृत्तांत आप सब लोगों को कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हर हर महादेव लिखकर हमारा उत्साह बढ़ाएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय श्री राम।